जय हिंद। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलिए हम देखते हैं विद्युत चुंबक क्या होता है। इसके लिए हमको कुंडली और परिनालिका में विद्युत चुंबक कैसे बनता है ये देखना होगा। बात सिर्फ इतनी सी है कि यदि हम किसी तार में, कल की क्लास में हमने सीखा था कि यदि कोई तार है उसमें हम धारा बहाएंगे चुंबक बनेगा। इतना सिंपल सा मतलब है, चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। अब अगर इसी तार को हम मोड़ दें, मान लो ये तार थी और इसमें हम धारा बहा रहे थे, चुंबकीय क्षेत्र बन रहा था। अब हम इसको गोल गोल लपेट दें, ऐसे कर दें, क्या कर दें, गोल गोल लपेट दें एक ही जगह, ठीक है ना, ऐसे बना दें। अगर हम ऐसे बना दिए इसको, देखो ध्यान से, ऐसे इस तरह, तो ये क्या होगी, कुंडली कहलाएगी। इसको पास कहते हैं। क्या कहते हैं? पास कहते हैं। अगर हम इसमें विभवांतर जोड़ेंगे तो ये भी क्या, कैसे कार्य करने लगेगा, चुंबकीय क्षेत्र की तरह। अब जब ये सीधी लाइन थी तब इसमें चुंबकीय क्षेत्र था, अब जब ये ऐसी होगी तब भी चुंबकीय क्षेत्र है। तो मतलब क्या, धारा तार में डालोगे चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। अगर यही कुछ ज्यादा फेरे कर देंगे चुंबकीय क्षेत्र सब में होगा, हर एक तार में होगा, ज्यादा प्रबल हो जाएगा। तो जितने फेरे ज्यादा होंगे उतना चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होगा। किसमें? कुंडली में। तो फेरों की संख्या बढ़ाने पर कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाता है। अब अगर हम यही फेरे को बड़ा कर दें, ऐसे कर दें, वृत्त को बड़ा बड़ा बनाएं, तो हमारी इस तार में 2 फेरे बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं? 2। इसी को छोटा छोटा करेंगे तो ज्यादा फेरे बन जाएंगे। समझ रहे हो? तो इसका आकार बढ़ाने से, वृत्ताकार का त्रिज्या बढ़ाने से भी इसमें परिवर्तन होगा। समझ रहे हो? त्रिज्या कम है तो फेरे ज्यादा होंगे, मतलब चुंबकीय पार्श्व का मान ज्यादा होगा। ठीक है। ऐसे ही परिनालिका। अब परिनालिका और कुंडली में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, बस होता क्या है, ये किसी छड़ पर लपेटी जाती है ऐसे करके, ठीक है ना, आगे पीछे ऐसे करके छड़ पर लपेट दी गई तो ऐसे ये बनेगी, ठीक है ना, आगे पीछे ऐसे। तो इसको हम कहेंगे कुंडलित परिनालिका। समझ में आई बात? इसमें भी धारा देंगे तो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। बस इसमें होता क्या है, कोई नरम लोहा अंदर डाला जाता है ताकि ये चुंबकीय क्षेत्र और प्रबल हो जाए। तो पूछा जाता है कि नरम लोहा डालने से परिनालिका में क्या परिवर्तन होता है, तो इसका चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाता है। कौन सा लोहा? नरम लोहा। तो इसमें क्या होगा, अंदर ये जो अंदर वाला हिस्सा है इसके परिनालिका की, इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो समांतर होगा। कैसे होगा? एक दूसरे के समांतर अक्ष का होगा, ठीक है। और बाहर वृत्ताकार होगा। बात समझ में? इसमें भी धारा बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाएगा। जितनी ज्यादा फेरे होंगे, जितनी ज्यादा कुंडली होंगी, जितनी लंबी कुंडली होगी, उतने ज्यादा प्रबल क्या बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। अब यही जो परिनालिका होती है, इसमें धारा डालने पर जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है और इसके कारण जो चुंबक पैदा होता है उसी को हम कहते हैं विद्युत चुंबक। विद्युत के कारण परिनालिका में जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है, या कोई परिनालिका विद्युत धारा पाने के कारण चुंबक की भांति कार्य करने लगती है, इसी को हम विद्युत चुंबक कहते हैं। ठीक है।